हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पिछले कुछ दिनों से ये बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूं कि हम जो OMR है जिसके अंदर कोई गलती हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला है, काला है, पीला है। कुछ कह रहे हैं कि मेरे 2 गोले भर गए हैं, मैं कैसे अब अपने उस OMR को करेक्ट कर पाऊँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरी बुकलेट सीरीज़ A थी, सर B थी, D थी। तो आज इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ये OMR रिजेक्शन होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि OMR कब रिजेक्ट होती है। तो OMR का जो रिजेक्शन है उसका जो मेन रीज़न है वो क्या क्या हो सकता है। लोग बता रहे हैं कि रोल नंबर गलत होने से OMR रिजेक्ट हो जाएगी, बुकलेट सीरीज़ गलत भरने से OMR रिजेक्ट हो जाएगी, बालक ने बालिका या बालिका ने बालक वर्ग भर दिया है, इससे बुकलेट हमारी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। 2 गोले भर दिए हैं, उससे बुकलेट हमारी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला है, काला है, पीला है। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं, इसके लिए मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ कि फ़ोटो से इतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं होता है या मेन रीज़न नहीं होता है जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो पाए। तो देखिएगा, रोल नंबर अगर है, कोई भी रोल नंबर जैसे आपने लिखा तो यहाँ पे 7 डिजिट का रोल नंबर कोई लिख दिया आपने और जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है जी, जो सबसे लास्ट डिजिट होता है उसको अगर सही है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी OMR रिजेक्ट नहीं होगी। बिकॉज़ जो कॉपीज़ चेक होती हैं, जो भी कॉपीज़ चेक होती हैं वो सीरियलाइज्ड क्रम में रखी जाती हैं और OMR के जो मशीन होती है उसमें सीधे चलती चली जाती हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो ये जो रीज़न है रोल नंबर का, अगर आपका सारा ही गड़बड़ हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट डिजिट है, वहाँ स्क्रैच नहीं है, कोई भी रब नहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ पर रोल नंबर भरते समय गलती कर देते हैं और गोला इधर से उधर भर देते हैं। कोई इफ़ेक्ट इतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीज़न ये है कि बुकलेट के अंदर ही आपको आंसर शीट मिलती है और जो QR कोड होता है और जो बुकलेट सीरीज़ नंबर होता है, बुकलेट सीरीज़ होती है, बुकलेट नंबर होता है, वो सब, चाहे वो आंसर शीट हो चाहे वो आपका पेपर हो, उन दोनों में वो सेम नंबर, वो सेम सीरीज़ लिखी जाती है। ठीक है ना। तो ये जो रोल नंबर कहीं गलत हो गया, इसकी वजह से हमारी कॉपी रिजेक्ट नहीं होगी। बुकलेट सीरीज़ लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है हमारा A था सर, हमारा B था सर, हमारा C था, हमारा D था। तो ये ऐसा नहीं है कि A की जगह B डाल दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा या C की जगह D डाल दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो QR कोड होता है, यहाँ पे एक QR कोड होता है जो उस कॉपी के अंदर होता है, वो QR कोड स्कैन कर लेती है मशीन और मशीन के अंदर उस QR कोड की सारी डिटेल्स होती है। उस डिटेल से ही ये जो OMR है वो चेक होती है, मिलान हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे अब कि रोल नंबर या बुकलेट सीरीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखिएगा, बहुत से हमारे साथी हैं, कैंडिडेट हैं, जो कह रहे हैं कि सर बालक की जगह मैंने बालिका भर दिया, बालिका की जगह बालक भर दिया, बालक लिख दिया लेकिन गोला नहीं भरा, बालिका लिख दिया लेकिन गोला नहीं भरा। इसका भी कोई रीज़न नहीं होता है फॉर्म रिजेक्शन का या OMR रिजेक्ट चेक नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अभी तक तो नहीं है
और आगे भी शायद नहीं होगा। 2 गोले भरने से कई सारे साथी मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मैंने 2 गोले भर दिए हैं तो क्या होगा, आंसर जो शीट थी उसमें किसी क्वेश्चन के 2 गोले भर दिए हैं, क्या मेरी आंसर शीट चेक होगी या नहीं होगी, या मैंने कहीं OMR में जो हमारी रोल नंबर है वहाँ डबल भर दिया है कहीं डिजिट, या गलत हो गया था इसलिए मैंने दूसरा भी भर दिया और वो भी भर दिया। तो इस तरह के सवाल कई सारे हैं जिन पर बहुत सारे कैंडिडेट बहुत परेशान हैं, लेकिन इन सब कारणों से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, OMR रिजेक्ट नहीं होती है। चेक होगी, सारी OMR चेक होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग फ़ोटो बैकग्राउंड के लिए परेशान हैं कि मेरा फ़ोटो सर काला था, बैकग्राउंड मेरे फ़ोटो में लाल था, मेरे फ़ोटो में नीला था। बहुत सारे साथी हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, और अब वो इतना ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्ट होने की कगार पर है, मेरिट में उनका नंबर आ रहा है, वो अपनी कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि फ़ोटो बैकग्राउंड का कोई भी कारण नहीं होता है रिजेक्ट होने का। बस फ़ोटो आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। जैसे आप जो भी फ़ोटो हैं आपके पास वो विजिबिलिटी में क्लियर होनी चाहिए। और आगे इसका भी ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म में लगाई है आगे भी जो आपकी वेरिफिकेशन इंटरव्यू वगैरह होता है वहाँ पर वही फ़ोटो आपका हो तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बस आप हैं वही तो ठीक है, क्योंकि आजकल ये चलन भी है कि पेपर कोई और भी दिलवाने की कोशिश करते हैं, फॉर्म किसी और का भी है, तो इस तरह के चलन भी हैं, लेकिन इनसे बचा जा सके इसलिए ये चीज़ करी जाती है। अच्छा, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट क्यों कहा जाता है? आयोग क्यों कहता है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हमारा वाइट होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है वाइट वो और ग्रे एक ऐसे बैकग्राउंड हैं जिनके अंदर जो चेहरा है हमारा वो उभर के आता है। तो ये स्पष्ट दिखने के लिए बैकग्राउंड का ग्रे और वाइट होना अनिवार्य कर दिया जाता है। और जो OMR मशीन होती है वहाँ स्कैन करते समय ये कलर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और आसानी से OMR मशीन अपने OMR को क्या करती है, स्कैन कर लेती है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी नज़र में। अब बहुत सारे चैनल हैं, मैंने देखा है कई दिनों से ये चैनल्स आके आपको डराते हैं और ये कहते हैं कि आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी इस कारण से। मेरे साथीगण सब बहुत परेशान हैं और मैसेज करते हैं बार बार और ये पूछते हैं क्या सर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा OMR चेक होगा या नहीं होगा? तो OMR सभी की चेक होगी। आप प्लीज़ मेरी बात को याद रखें कि OMR सभी की चेक होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता तो रिजेक्ट कब होता? हमने अपना फॉर्म भरा है, वहाँ पर एक स्टेटस आता है, फॉर्म स्टेटस। अब वहाँ पर स्टेटस हम देखते हैं कि फॉर्म कैंसिल हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है। तो वहाँ पर आप चेक करते हैं तो आपको ये मिलता है कि फॉर्म एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड जब हो गया है, देयर इज़ नो रिजेक्शन इन योर फॉर्म, सो व्हाई आर यू बॉदर्ड? नो, द स्टेज दैट द फॉर्म है कैंसिल हो सकता था, वो स्टेज निकल चुकी है, द स्टेज हैज़ बीन पास्ड। अब फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है और OMR सभी की चेक होती है, सभी ने फीस दी है। ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने फीस दी है सभी की OMR चेक होगी। अब वहाँ पर पास आउट होते हैं कि नहीं होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन फॉर्म किसी का भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब हाँ, एक आध दो होते हैं जो जिनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, उनसे मेरिट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब मेरिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा? मेरिट पे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें 2, 4, 10 फॉर्म ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं। इतने लाखों में जब 2, 4 फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फॉर्म रिजेक्ट सिर्फ उसी का होता है जो अच्छे से तैयार नहीं होता है या जो कॉम्पिटिटर आपका नहीं होता है। अब यहाँ आती है बात मेरिट की। तो मेरिट देखिए, कई सारे लोग हैं कह रहे हैं कि मेरिट एकदम कम चली जाएगी, 2-4 लाख कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ऐसा होता
इन कारणों से अगर फॉर्म रिजेक्ट होते तो शायद इसमें से 80, 85, 90% स्टूडेंट बाहर हो जाते और फिर 10% में ही सिलेक्शन होता, तो मेरिट एकदम से कम चली जाती। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, होता ही नहीं है, आयोग नहीं करता है। इतना बड़ा जो मेजॉरिटी है ऐसे छात्रों की, जो नहीं, ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है, ये कोई रीज़न ही नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपकी OMR चेक होगी और आप सिलेक्ट हो रहे हैं, आप खुशियाँ मनाइए। इस तरह के अफवाहों से, भ्रम से दूर रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। इस तरह के जो खबर आपको देने वाले लोग हैं, चैनल्स हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिएगा कृपया कर। और जो आपको सही खबर दे रहा है, ऑथेंटिक खबर आपको उसकी लग रही है, उसको आप ज़रूर अपने कांटेक्ट में रखें, टच में रहें उसके, ताकि आपको वो सकारात्मक सोच देता रहे। सकारात्मक सोचना ही आपके लिए जीवनदायी होगा। तो कृपया कर ये चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए, भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि हमारी OMR चेक होगी कि नहीं होगी। OMR सबकी चेक होगी, सभी को नंबर मिलेंगे और जितने भी हमारे साथी हैं जो आगे पास आउट होकर ज्वाइन करेंगे उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको ये अगर वीडियो मेरा ऑथेंटिक लगा हो, लाभकारी लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह की खबरें देने के लिए प्रेरित हो जाऊं और मैं आगे इसी तरह की खबरें मैं आपको लाके देता रहूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। जय हिंद।